हाय फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने से पहले जान लेते हैं कि रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। ठीक है, तो देखो, मान लेते हैं ए बाई बी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। हम जानते हैं कि ए और बी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, इंटीजर होना चाहिए जिसमें बी जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, और ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। और स्टैंडर्ड फॉर्म का क्राइटेरिया क्या है कि ए बाई बी क्या है, रेशनल नंबर होना चाहिए, और बी जो हो क्या हो, पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो। और ए रेशनल नंबर ए बाई बी, तो रेशनल इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डैट मीन्स जो है ए और बी का एचसीएफ जो है, एचसीएफ कहो या कॉमन डिवाइजर कहो, क्या कॉमन डिवाइजर 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तब कहेंगे कि हमारा जो गिवन रेशनल नंबर है वह स्टैंडर्ड फॉर्म है। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि ए और बी क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए, को प्राइम नंबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर ए और बी जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का एचसीएफ जो है 1 नहीं है, 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब जो है हमारा गिवन रेशनल नंबर जो है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे, तो अगर मान लेते हैं कि हमारा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि उसी एचसीएफ से उस दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, और जो हमारा जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिलेगा वह क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो देखो, तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहले देखो, -12 बाई क्या हो गया, 30। ठीक है, अब पहले चेक कर लेते हैं क्या ये गिवन नंबर जो है, गिवन रेशनल नंबर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, 12 का और देखो 12 का और 30 का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो 12 का एचसीएफ कितना होगा, 2 6 देन 2 3, ठीक है, देन 3 से 1, देन 30 का देखो तो 2 कितना होगा 15, देन 3 से आपका 5, देन 5 से 1। ठीक है, तो 12 का हो गया 2 इंटू 3 इंटू 1, और 30 का कितना हो गया, 30 का होगा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। तो देखो, इस दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, इसमें दोनों में 3 कॉमन है। ठीक है, इसका मतलब एचसीएफ ऑफ जो है 12 एंड 30 का एचसीएफ कितना आ रहा है, 2 इंटू 3 डैट मीन्स 6 आ रहा है। ठीक है, एचसीएफ 6 आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा गिवन रेशनल नंबर है वह स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो आप क्या करोगे, जो भी आपका एचसीएफ आया है उसी एचसीएफ से इसको डिवाइड करोगे। चलो देखते हैं, जैसे -12 है और 30 है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से डिवाइड करेंगे। तो जब -12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस देन माइनस। ठीक है, उसके बाद 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। जब आप -2 और 5 मतलब डेट मीन्स 2 और 5 का जब आप एचसीएफ फाइंड आउट करोगे तो आपका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। अभी देख लो 2 का, देख लो, उसके बाद आगे समझ जाओगे आप। 2 का देखो 2 1 जा 2 और 5 1 जा 5, तो 2 का 2 इंटू 1, 5 में 5 इंटू 1, तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 है। इसका मतलब जो है जो हमारा गिवन नंबर, जो गिवन रेशनल नंबर है, इसका एचसीएफ जो है कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब जो है ये गिवन नंबर जो है अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका हो गया। पहले तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं था, लेकिन अब आपका नंबर जो है, जो रेशनल नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। क्यों, क्योंकि जो है इसके डिनोमिनेटर जो है पॉजिटिव है, और प्लस जो है इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो एचसीएफ है वह क्या है, 1 है। डैट मीन्स ये आपका 2 और 5 जो है क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो और क्वेश्चन पे इस पर प्रैक्टिस कर लेते ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, -14 बाई
49। सबसे पहले तो हमारा चेक करते हैं कि ये जो गिवन नंबर है इसके डिनोमिनेटर पॉजिटिव है कि नहीं। इसके डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप डन। उसके बाद चेक करेंगे क्या ये गिवन नंबर के जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है इसका एचसीएफ 1 है कि नहीं। अगर इसकी एचसीएफ 1 आ गया इसका मतलब ये गिवन नंबर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इसकी एचसीएफ जो है 1 नहीं है तो आप उसके जो भी एचसीएफ आएगा उस एचसीएफ से डिवाइड करोगे टू कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए उसी एचसीएफ से डिवाइड करोगे तो जो आपका न्यू इक्विवेलेंट जो रेशनल नंबर आएगा वह क्या होगा, वह जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जो आएगा वह आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी एचसीएफ निकालते हैं। तो 14 और 49 का एचसीएफ देखते हैं। तो 14 का होगा तो 2 से 7, देन 7 से 1। उसके बाद 49 का 7 से कितना हो 7, देन 7 से 1। तो 14 में कितना हो गया 2 इंटू 7 इंटू 1। और आपका 49 का एचसीएफ कितना हो गया तो 7 इंटू 7 इंटू 1। तो 7 और 1 है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ ऑफ 14 एंड 49 का एचसीएफ कितना आ रहा है 7 इंटू 1 कितना होगा, डैट मीन्स 7। मतलब इसका एचसीएफ जो है 7 आ रहा है। इसका मतलब जो भी हमारा गिवन रेशनल नंबर है वह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा है, उसके नोमिनेटर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को बाई एचसीएफ से डिवाइड करेंगे। तो -14 बाई 49, -14 बाई 49 को इसको भी 7 से देन इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 2 ज़ा 14 -2 आ गया, 7 7 ज़ा 9 आपका 49 आ गया। तो जो -2/7 है यह क्या हो गया, अब जब आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो इसका एचसीएफ 1 आएगा। डैट मीन्स जो है अब -2/7 जो है क्या चीज़ में है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या चीज़ में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्योंकि जो है इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ 1 है, दोनों के को प्राइम नंबर है, और सेकेंड है इसके डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 24/-64 है। 24/-64 है, यहाँ पे जो है आपका क्या है, नेगेटिव साइन लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है। तो आपका फर्स्ट चेक करना है कि आपका जो भी रेशनल नंबर है वह उसकी डिनोमिनेटर पॉजिटिव है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई करोगे। तो -1 से नोमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा -24/64 है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस। ठीक है, और प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस। ठीक है, तो -24/64। अब चेक करना है कि हमारा जो गिवन फ्रैक्शन है, गिवन रेशनल नंबर है वह स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो देखो 24 का एचसीएफ आ जाएगा कितना, 12, देन 2 से 6, देन 2 से 3, देन 3 से 1। ठीक है, उसके बाद 64, तो 64 2 से 32, देन 2 से 16, देन 2 से आपका 8, देन 2 से 4, देन 2 से आपका 2, देन 2 से 1। तो देखो 24 का कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, और 64 का तो 2 इंटू 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 1। तो इसमें देखते हैं कॉमन कौन कौन सा, 2 2 2, बस इतने कॉमन है। इसका मतलब एचसीएफ ऑफ 2 एंड 24 एंड 64 का एचसीएफ कितना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इसकी एचसीएफ जो है 8 आ रही है। इसका मतलब जो हमारा गिवन रेशनल नंबर है वह क्या चीज़ में नहीं है, वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं बाय डिवाइडिंग बाय एचसीएफ। ठीक है, तो देखो -24/64 डिवाइड 8, देन इसको भी डिवाइड 8। तो 24 को 8 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, और इसको करेंगे तो 64 को 8 से डिवाइड करें कितना आएगा, तो 64 डिवाइड 8, तो आपका 8 बार में। ठीक है, तो -3/8 जो है ये क्या चीज़ में है, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्यों, क्योंकि 3 और 8 का जब आप एचसीएफ निकालोगे तो इसका एचसीएफ 1 आएगा, इसके कॉमन डिवाइजर 1 आएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन है -36/-63 है, ठीक है। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया आपका 36/63 हो गया, ठीक है। अब तो इसके डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। अब चेक करना है कि हमारा जो गिवन रेशनल नंबर है वह स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। तो देखो सिंपली क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे, इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का 36 का। तो 2 से 18, देन 2 से 9, देन 3 से 3, देन 3 से 1, 63, ठीक है। तो 3 से 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, एंड देन 3 से 7, एंड देन 7 से 1, ठीक है। तो देखो 36, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 1, उसके बाद 63 का 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। तो इसकी एचसीएफ देखो यहाँ पे 3 और एक 3 यहाँ पे है, ठीक है। मतलब जो है एचसीएफ ऑफ 36 एंड 63 कितना हो गया, 9 हो गया। इसका मतलब जो हमारा जो गिवन रेशनल नंबर है वह स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे, उसको जो है 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो दोनों को 9 से डिवाइड करेंगे। जब 36 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना बार डिवाइड हो जाएगा, तो 4 बार में, और 63 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में होगा, 63 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका 7 बार में हो जाएगा। डैट मीन्स 4/7 जो है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। कैसे, जब आप 4 और 7 का एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा। इसका मतलब यह ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया आप, ठीक है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी रेशनल नंबर चेक करना है तो सबसे पहले देखोगे कि उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है कि नहीं। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव नहीं है तो उसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करोगे। उसके बाद जैसे डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया उसके बाद देखोगे उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालोगे। यदि उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का एंड एचसीएफ जो है 1 आ गया, इसका मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर 1 नहीं आया, 1 से कोई दूसरा चीज़ आ गया तो क्या करोगे, उसको उसी एचसीएफ से उस दो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे। तो डिवाइड करोगे जो आपका क्वोशिएंट आएगा तो वह क्या होगा, वह आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।